सेवा करो, सत्संग में आते जाते रहो, एक दूसरे के काम आओ, लोगों से प्रेम और मोहब्बत की जिंदगी जीने का अभ्यास बना लो। अगर ये अभ्यास आपके अंदर नहीं रहेगा तो जो है ईर्षा और द्वेष और नफरत ये अधार्मिक कार्य है। कोई मजहब कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप नफरत करो, प्रेम सिखाया गया है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन यहाँ हो क्या रहा, ये सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, लेकिन इनमें खुटफुट होती रहती, लेना देना कुछ नहीं है। गुरु बहन और गुरु भाई और जिनमें निसदिन होत लड़ाई, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ हो रहा। ये क्या हो रहा? ये हमारे बीच में काल भगवान घुसे हुए हैं, वो अपना दांव लगा रहे हैं। ये मन काल का दूत है, ये बड़ा चंडाल और बड़ा चंचल है, इसको लोग समझ नहीं पाते और ठक से झगड़ा करा देता है। ये तो सत्संगी इतना इनके अंदर बोध दिया गया, इतना समझाया जा रहा, इतना सुनाया जा रहा, इतना गुरु महाराज ने पूरा परिचय देकर के पूरा भेद खोला और उसके बाद भी मन अपना दांव लगा देता है, लड़ा देता है। पति पत्नी भी सत्संगी है, भाई भाई भी सत्संगी है, बाप बेटा भी सत्संगी है, बोलो और उनमें झगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? कौन करा रहा? ये मन करा रहा, ये काल का एजेंट करा रहा है। ये लड़के झगड़ते रहे और इनके अंदर नफरत पैदा करते रहो, ये भजन करने न पाए और कोई भजन में बैठे तो वही झगड़ा याद आए कि इन्होंने मुझको डांट दिया था, इन्होंने मुझको गाली दे दिया था, अब तुम माला जप रहे हो और वहां ये जब माला जप रहे हो हमको गाली दिया था, तो आपने सुनना मना? भजन में वहां काम बंद करके बैठ गए तो आपको सुनना हो आवाज, तब तक सुन रहे हो वही गाली गलौज, तो भजन बन रहा नहीं बन रहा। इसलिए ये झगड़ा कराता है, इसलिए अपना दांव फेंकता है। इसलिए हम प्रेमियों सत्संगियों की चतुराई चालाकी इसमें है कि हम आप प्रेम मोहब्बत से, एक ने कह दिया और दूसरे ने सुन लिया, पलट के जवाब नहीं दिया, झगड़ा होगा नहीं? बोलो झगड़ा होगा नहीं होगा। एक ने कह दिया, दूसरे ने सुन लिया और पलट के जवाब नहीं दिया, काम बन गया। और अगर एक ने कहा एक और दूसरे ने कह दिया चार, तो झगड़ा पूरा है तैयार, अब झगड़ा शुरू। अब इस झगड़े को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए गुरु महाराज सब तरह की शिक्षा देने का काम किया। जो दूसरों के बाद गुरु महाराज ने तो यहाँ तक सिखाया कि अगर घर में आओ और पत्नी तुमसे नाराज हो तो तुम चुप हो जरा, ये मत समझना कि मेरी पत्नी है उसको डंडा देकर ठाक करने लगो। और जगह चुप हो जाओगे तो पत्नी भी थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, फिर तुमसे गलती मांगेगी। और अगर झगड़ा कर दिया तो गलती मांगेगी नहीं। आप डंडा दिखाओगे, डांट दिखाओगे तो फिर गलती नहीं मांगने वाली है, फिर तुमको समय से खाना भी नहीं देगी। आप कहोगे नहीं भूख गए, कहते भी तैयार कर रहे हैं। ये स्थिति है। ये सारी चीजों को खूब अच्छी तरह से सुनो, समझो, विचार करो और अपने आचरण में उतारिएगा। जब अपने आचरण में उतारोगे तो यही घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे चाहे जितने घर में तुम्हारे संपत्ति भली हो, अगर घर में कलह है, आपस में प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो वो घर जो है शैतान का बसेरा है। उस घर में शैतान रह रहे और आपस में झगड़ा करा रहे, और शैतान यही हमारा मन है, इसकी चाल चल रही है, इसकी सारी हरकत हो रही। इस हरकत से हमको आपको बचने की जरूरत है। इस हरकत से तभी बचा जा सकता है जब सत्संग में बैठ करके ध्यान से सत्संग को सुनेंगे, गुरु महाराज के वचनों को सुनते समझते रहेंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे। जब सेवादार ये भाव बन जाता है, सेवक शरीर हो जाता है, भक्त सेवक बन जाता है, तो सेवक बनने पर दीनता आ जाती है। जब सेवक बनोगे, दीन हो जाओगे, मन कमजोर हो जाएगा। जब मन कमजोर हो जाएगा तो तुम जब चाहोगे तब उसको दबा लोगे, और अगर मन को कमजोर नहीं कर पाए तो मन तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा, तो तुम फिर कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे घर में सुमति आने वाली नहीं है, उस घर में कुमति ही बनी रहेगी। और जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना, और जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना। सुमत के तरीके हैं, ये सब गुरु महाराज बता करके गए हैं। हम आप उसको सोचते नहीं, उस पर विचार नहीं करते। लोग आते हैं, दुनिया की कथा कहानी सुना करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में प्रेमियों का झगड़ा, आपस का पति पत्नी का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। रोज हो रहा, भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, नंद भौज में झगड़ा, और पति पत्नी में भी झगड़ा।
ये कौन कर रहा है? ये हमारी सोच, हमारे अंदर घुसा हुआ हमारा दुश्मन, ये हमारा मन बड़ा बैरी है। मन घट में इसी को जीतना कठिना। ये मन हमारा बैरी है, हमारा संसार में कोई बैरी नहीं है, बैरी तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। इस बैरी को समझा लो, इस बैरी को समझा लोगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन अपने आप दफन हो जाएंगे। और मन समझेगा कब? जब दीन होगा। दीन कब होगा? जब हम सेवक बनेंगे। और सेवक बनना बड़ा कठिन काम है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये सेवक का धर्म सबसे कठिन है। सब लोग कहते हैं कि हम सेवादार, हम सेवादार है, लेकिन सेवा करते करते भारी अहंकार है। बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? सेवा कर रहे हैं, कहते मैं बड़ा सेवादार हूं, मैं बड़ा सेवादार हूं। अहंकार भरा पड़ा। अहंकार जो है मन का दूध है। अहंकार जो है वो भी मन का दूध है, और वो तुम्हारे अंदर घुसा बैठा। जब वो घुसा बैठा तो किया कराया सब गया, किया कराया सब गया, और जब आया अहंकार तो सारी सेवा हो गई बेकार। इसलिए बहुत गंभीरता से, बड़ी बारीकी से, संत मत बेहद आसान है, लेकिन इसको समझना बेहद कठिन है। संत मत बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। चाहे जैसी पोजीशन में हो, चाहे जिस स्थिति में हो, आप इस संत मत में सेवा, भक्ति, पूजा, सुमिरन, ध्यान कर सकते हो, चाहे किसी स्थिति में हो। अन्य जगह अब नहाए नहीं, तो नहा नहीं तो फिर पूजा करी, अब यो नहीं की, अब वो नहीं की, और तुम्हारे में कोई है प्रतिबंध? बोलो कोई है रोक तो नहीं। जब चाहो तब, जहां चाहो तहां बैठ जाओ, और एक का नाम याद करने लगो, और उसकी दया उतरने लगेगी। और उनके अन्य लोगों की दया जब तक नहीं है ना उतरने लगेगी। जब नहीं है ना दया उतरने लगेगी तो कैसे काम बने? इसलिए वो कठिन। दुनिया के सारे मार्ग कठिन हैं, लेकिन तुम्हारा मार्ग जो है बेहद आसान है। आसान मार्ग को प्रेमियों केवल समझना कठिन है, और इसको समझना सत्संग के माध्यम से ही संभव है। और ऐसे आप कुछ पढ़ करके समझ नहीं सकते हो। पढ़ने में जीवन बीत जाएगा। पोथी पढ़ जग हुआ, और पंडित हुआ न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। तो वो पढ़ना पड़ेगा। पोथी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। बड़ी चर्चा पोथियों पर होती है, बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, और बड़े बड़े उसी लेक्चर में विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन उससे किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। चारों वेद, पुराण, अष्टदश और 6-7 सब ग्रंथन को रस और सार अंत सम्मत सबहेगी। कहां पर? सत्संग में। रामायण कोई ग्रंथ नहीं है, रामायण सत्संग है। वो चारों वेद, 6-7, 18 पुराणों का निचोड़ निकाल करके रख दिया गया। इसलिए रामायण पर चर्चा कभी किसी को डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप चारों वेद, 18 पुराण, 9-7 के ज्ञाता नहीं हो, इसलिए आप समझ सकते नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, इस बात को इसलिए आ गया गुरु महाराज की दया से कि बड़ी चर्चाएं होती इस पर। बोलो होती कि नहीं होती? एक एक चौपाई लेकर आ गए, कोई दोहा लेकर आ गए, और इसमें ये लिखा, और इसका ये है, ये बताए, कोई मतलब नहीं। वो सब कुछ आपके लिए व्यर्थ है। आपका केवल मतलब है अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने का। सबसे बड़ा ग्रंथ कबीर साहब ने कहा कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा, और कितना कुछ लिख दिया। जब बिना पढ़ा इंसान जो लिख दिया, तो उसका पढ़ा लिखा अर्थ कैसे निकालेगा? उसका तो अर्थ अनपढ़ ही निकाल सकता है, पढ़ा लिखा निकाल नहीं सकता। गुरु महाराज भी कहा करते थे, बच्चा पोथी वोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने इन पोथियों को इकट्ठा किया, लाकर के हमारे खोपड़ी पर उतार कर रख दिया। बच्चा सब कुछ तुमको पता हो गया। गुरु महाराज भी कहीं पढ़ने लिखने का समय नहीं मिला था,
चीज बाकी थी? नहीं। किसी ग्रंथ की बात बाकी थी? नहीं। सब कुछ जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि उन्होंने वो विद्या उनके अंदर थी, वो रास्ता था, वो भेद था, उसी से सब कुछ पता था। उसको जान लो, यानी शब्द को जान लो। जो शब्द का भेद हमारे गुरु महाराज बता कर गए हैं, वही शब्द की सारी संरचना है। शब्द है धरती और शब्द है आकाशा और शब्द है शब्द भया प्रकाशा, सगली सृष्टि शब्द के काछे, नानक शब्द घटे घट, सारे घट में वही सब काम कर रहा है। जिस समय जिसके अंदर से शब्द शून्य हो जाता है, शरीर उसी समय मुर्दा हो जाता है। ये जो शरीर के अंदर आत्मा चल रही है, इसका भोजन जानते हो क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी रबड़ी मलाई फल फ्रूट नहीं है। सुअर घोड़ा गधा भैंसा बकरी मछली नहीं है। मुर्गी मुर्गा अंडा नहीं है। ये तो सारे भोजन इस शरीर के हैं। इसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है, इसका भोजन है शब्द। इसका भोजन है शब्द। इसीलिए हमारे महाराज जी बराबर अब सत्संग में बताया करते हैं कि बच्चों, आत्मा को भोजन दे दो। किसको दो? आत्मा। आज तक क्यों सी महात्मा ने आत्मा का भोजन देने की बात नहीं की, लेकिन हमारे महाराज जी ने आत्मा को भोजन देने का निर्देश देने लगे और बताया कि आत्मा का भोजन शब्द है, ये भजन है। ये भजन करोगे शब्द सुनाई पड़ेगा और शब्द ही का वो आहार करती है। और जब शब्द का भोजन करेगी तो आत्मा बलवती हो जाएगी, बलवान हो जाएगी और तब इसका सारा काम सफल हो जाएगा। और यहाँ कोई आत्मा को भोजन देता नहीं, केवल इसी को भोजन दे रहे हैं। गाड़ी स्कूटर खड़ी है, पेट्रोल भरा रहो चले रहो, भरा रहो चले रहो, और तुम ना खाओ कितने दिन चले हो? इसको चलाने वाला कितने दिन चलेगा? तो इसका भोजन अलग और इसको चलाने वाले का भोजन अलग। उसी तरीके से शरीर का भोजन अलग और आत्मा का भोजन अलग। इसलिए आत्मा का भोजन देना अति आवश्यक है। अगर आत्मा का भोजन मिलता रहेगा तो आत्मा के भोजन में वो ताकत है, वो ऊर्जा है। अगर इस शरीर को भोजन कुछ समय के लिए न भी मिले तो ये शरीर कमजोर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? उसका प्रमाण दे रहा हूं। जब मन और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, बहुत सारा समय बीत गया, शरीर जर्जर हो गया, न कुछ खाए न कुछ पिए। बहुत बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कहां पर मांग लो, बर मांग लो, आशीर्वाद मांग लो, क्या चाहिए क्या चाहिए। उन्होंने सबको मना कर दिया कि कुछ नहीं, हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मोते उस प्रभु से आपको जो कुछ लेना देना होगा वो लेंगे। तब क्या हुआ? तब उधर से आवाज आई, जब जान लिया बहुत बार लोग गए और लौट आए, तो श्रवण रंग हो शुरू दो पुर आई। क्या आई? यही बाड़ी शब्द आया। शब्द आया, शब्द सुनाई पड़ा और जैसे वो शरीर में शब्द अंदर आया तो क्या हुआ? हृष्ट पुष्ट गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। उसी तरीके से फिर जवान हो गए जैसे पहले थे। इसलिए इसका भोजन अति आवश्यक है। आत्मा का भोजन देना प्रारंभ करिए। हमारे महाराज जी बराबर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पहले आत्मा का भोजन, उसके बाद शरीर का भोजन। जब आपको समय नहीं मिलता तुम्हें ध्यान भजन का बड़ा काम है, क्योंकि अर्थ युग है, हाय रुपया हाय पैसा हाय कोठी हाय बंगला, इसी में सब फंसे हैं। तो खाने पीने का तो समय निकालते हो, खाने का समय निकलता ही नहीं निकलता। खाना तो खाना पड़ेगा। तो जब खाना खाने का समय आए तो खाना खाने से थोड़ा पहले 10-5 मिनट बैठ जाओ और आत्मा को भोजन दे दो, उतने में काम हो जाएगा। ये महाराज जी का कहना है। वो भी अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। लेकिन बड़े बड़े तरीके आसान वाले और सब महाराज जी गुरु महाराज तो बताते ही रहे, लेकिन महाराज जी और सब खोल खोल करके बताने का काम शुरू कर दिया है। तो प्रेमियों, अब किसी को कोई परेशानी होने वाली नहीं है संसार में। ये संसार है, इसमें सब केवल यही खोज रहे हैं कि हम सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। सब यही चाह रहे नहीं चाह रहे? कोई चाहता है दुखी रहना? संसार में कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। लेकिन एक बात बताओ,
क्या संसार में कोई सुखी है? इतने लोग बैठे हो, सब बड़ी बड़ी हवेलियां हैं और लखनऊ शहर में 1-1 करोड़ बीघे की जमीन है, पैसा बहुत है, लेकिन बोलो सुख मिला कि नहीं मिला? अब तो सुखी हो गए होंगे सब लोग। हम तो सोच रहे थे कि लखनऊ वाले सुखी हो गए, बाकी अगल बगल वाले दुखी। तो सुखी नहीं ना, कोई सुखी नहीं। अब इसका मतलब यह है, हम बताना चाहते हैं कि क्यों सुखी नहीं है। जो बताया महाराज जी बताते रहते हैं और सभी महात्माओं ने बताया, हमारे ग्रंथ भी बता रहे, हम सुखी क्यों नहीं हैं। हम सुखी इसलिए नहीं है कि हमने